नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम एक लघु कथा सुनने वाले हैं। कथा का नाम है पग फेरा। इसे लिखा है अलका गुप्ता जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे गौतम की माँ कहाँ हो? राजेश्वरी को आवाज लगाती हुई सरोज आई और थकान से धम्म से आंगन में रखे हुए मुड्डे में धंस गई। इतने में ही राजेश्वरी की दूसरी पड़ोसन भी वहां आ गई और फिर शुरू हो गया वही खबरों का आदान प्रदान। अरे पता है, थकी सी दिख रही सरोज चहकने लगी। अब ऐसा लगता जैसे चुगली करना इन औरतों का ऊर्जा का टॉनिक हो। कल राहुल का जन्मदिन था, शादी के बाद का पहला जन्मदिन, इसलिए सब खर्चा उसके ससुराल वालों ने ही किया। तभी दूसरी पड़ोसन मुंह बनाते हुए बोली, और पता है, चांदी का चाकू लाए थे केक काटने के लिए, और तो और चांदी की प्लेट भी केक खाने के लिए। बताओ, राहुल और उसके घर वालों की तो मौज हो गई। तभी राजेश्वरी मुंह से कोड़ते हुए बोली, अरे देने की नियत होनी चाहिए, बस देने वाले तो भर भर के देते हैं अपनी बेटियों को। कर्म तो हमारे फूटे थे, हमने तो खोदा पहाड़ और निकली चोहिया। तभी तपाक से सरोज बोल उठी, अरे कितना तो देते हैं तेरी बहू निशा के पियर वाले। लेकिन राजेश्वरी की ऐंठन कभी कम न होती। राजेश्वरी के तर्क से ऐसे जहरीले तीर अक्सर निकलते रहते और वो बहू निशा को असहनीय घाव दे जाते। फिर भी न जाने किस मिट्टी की बनी थी वो, कभी पलटकर कुछ नहीं बोलती थी। उसे ये भी पता था कि यदि उसके पिता को ये सब पता चल गया तो वो बेचारे सहन नहीं कर पाएंगे। वैसे ही वो तो दिल के मरीज है और एक बार हार्ट अटैक आ भी चुका है। इसलिए भी निशा तो जैसे सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बन गई थी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, यह सोचकर अपनी दिनचर्या में लगी रहती। पति से भी इस बारे में या किसी भी बारे में कुछ कहने का फायदा नहीं था, क्योंकि हर बात में उसे निशा की गलती नजर आती। उसके लिए उसकी माँ एकदम गौ जैसी थी। कुछ समय बाद राजेश्वरी ने अपनी इकलौती बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। विवाह में लेन देन एवं भव्यता की चर्चा सभी की जुबान पर थी। लेकिन जब बिटिया की शादी के बाद बिटिया पहली बार पग फेरे के लिए आई, उसने खुले शब्दों में अपना फैसला सुना दिया, और जिसको सुनकर सभी के पैरों के तले से जमीनी खिसक गई। उसने कहा कि अब वो वापस उस घर में एक कदम भी नहीं रखेगी, जहां इतना सब देने के बाद भी घर में कदम रखते ही तरह तरह के ताने उसे मिलने लगे। और विजय, उसके पति ने भी उन लोगों की तरफदारी कर रहा था, कुछ नहीं बोला वो। घर में सन्नाटा पसर गया। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। ये सब जो उसकी ननंद ने मात्र एक दिन झेला है, इस घर में वो तो वर्षों से झेल रही है। अब शायद जाकर इन लोगों को मेरी पीड़ा का कुछ एहसास हो, सोचती हुई निशा आंखों की नमी को पी गई। तो मित्रों, ये लघु कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ दोबारा जल्दी ही।